वेलकम टू जीजस न्यूज तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं यति के बारे में। आप समझ गए होंगे वसीम के बारे में और ज्योति शर्मा के बारे में। ये सब जानने से पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए कि जो वसीम रिजवी है किस तरीके से पुलिस ने घसीटते हुए इनको ले गई थाने तक। आप इस क्लिप को देखिए। इस क्लिप में देखा कि किस तरीके से वसीम जो रिजवी है जो बहुत कट्टरपंथ बन चुका था। वसीम रिजवी उर्फ नारायण त्यागी जिसे कहा जाता है, जो कि मुस्लिम धर्म को छोड़ करके उन्होंने हिंदू धर्म को ग्रहण किया और धर्म संसद में जिस तरीके से इन्होंने ईसाइयों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने बयानबाजी की थी, अब उसका नतीजा सामने आ चुका है। हालांकि कालीचरण पहले गिरफ्तार हो चुका है, अब ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूं यति के बारे में। अब यति की वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। मैंने बता देना वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। 3 मुकदमा में वो नेम देंगे तो हमें तीनों में साथ में। अरे स्वामी जी बाकी हम नहीं आएंगे तो नहीं करें। ये समझ आपने इस क्लिप में देखा कि किस तरीके से बिलबिलाने लगा, किस तरीके से गिड़गिड़ाने लगा। क्यों? ये अपनी जेब में एफआईआर को और केस को, एफआईआर को और उनकी केस को अपने जेब में रखने वाला था। कहता क्या था? मेरे सर पर मोदी और योगी का हाथ है। यदि पुलिस अपने पे आ जाए, जो पुलिस के पास पावर होती, ताकत होती है, तो प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता है और ना ही चीफ मिनिस्टर कुछ कर सकता है। तो इसीलिए अब इनको जो तिलमिला उठे हैं, अब इनको जितना डर लगने लगा है कालीचरण के गिरफ्तार होने के बाद, इनके मन में दहशत आ चुकी है। अब ये डर चुके हैं जिस तरीके से इन्होंने धर्म संसद के नाम पे वहां पर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। मान हो चाहे वो ईसाइयों के बीच की बात हो, ये लोग इतना टारगेट करके कहते हैं कि इनको काटो, इनको मारो, इनको भगाओ इस देश से। अब इसका अंजाम अब देखिए किस तरीके से आपने वीडियो क्लिप में देखा कि यति नरसिम्हा राव जो था, अपने आप को जो पुलिस कानून को अपने जेब में रखने वाला, आज वही पुलिस आज इनको घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाती है। गाड़ी से उतरते नहीं हैं, कहते हैं कि हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। लेकिन पुलिस का एक फंडा होता है, कानून का एक नियम होता है। यदि किसी बात की आपने उल्लंघन की है तो उसकी सजा आपको मिलेगी। जिस तरीके से कालीचरण अभी जेल में है, अब ये दोनों गए हैं जेल में, अब इनकी भी अच्छी खातिर इनकी भी मेहमान नवाजी की जाएगी। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन जो अपने आप को बहुत तानाशाह, अपने आप को बहुत गुंडा समझते थे, हिंदू के नाम पे, हिंदू कट्टरपंथ के नाम पे आज कोई सामने नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने ऐसा काम ही किया था। महात्मा गांधी को कालीचरण ने गाली दिया था और वहीं पे महात्मा गांधी के बारे में जो यति और वसीम रिजवी हैं, इन्होंने बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था। मैं ये कहता हूं हमेशा, इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भारत देश के लिए अपना जान कुर्बान कर दे, आप उसे गाली दें, आप उसे मारने की बात करें। हिंदू मुस्लिम एकता की बात, जो ईसाई की एकता की बात करते हैं ये लोग, केवल दिखावे के लिए अभी गिड़गिड़ाने लगे हैं जेल में जाते समय। एक क्लिप और देख लीजिए कि जिस तरीके से इनको जेल में ले जाया जा रहा है। क्लिप को देखिए। इस क्लिप में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि इनके अंदर डर और भय आ चुका है।
पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि पुलिस के पास वो पावर होती है, वो ताकत होती है। लेकिन आज के समय में, आज के नेताओं के समय में, मैं तो हमेशा कहता हूं कि पढ़े और लिखे जो नेता बने वही अच्छा है। क्यों? जाहिल को, गवार को आप नेता बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। जिनको पढ़ने की अकल नहीं है, बोलने की अकल नहीं है, क्या करना है समाज के लिए, क्या नहीं करना समाज के लिए, उनको आप मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में, यदि हमारे भारत देश की जनता, जो हमारे वकील वरिष्ठ हैं, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैं, एक सीधा सा फंडा सा बिल पास करें कि यदि किसी भी व्यक्ति के पास यदि एक केस है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। और दूसरी बात, कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड से, ग्रेजुएशन किया होना चाहिए किसी भी फील्ड से, तब वो चुनाव लड़ सकता है। चाहे वो प्रधानी से लेकर के, चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव क्यों ना हो। मेरे प्रियो, ये हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। एक एसडीएम होता है, एक डीएम होता है, एक आईएएस पीसीएस अधिकारी होता, रात दिन 24 घंटे पढ़ाई करने के बाद अनपढ़ की गुलामी करता है, अनपढ़ नेताओं की गुलामी करता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कानून सिस्टम खराब है या फिर हमारा भारत देश का संविधान खराब है, नहीं। समय के आधार पे अब हमारा भारत देश अब उतनी लेवल पे आ चुका है, उतने पढ़े लिखे हमारे समाज में लोग आ चुके हैं कि इस काम को किया जा सकता है। पहले की बात अलग थी कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिसको नेता बनाना चाहते थे, मंत्री बनाना चाहते, बना दिए। वो दौर चला गया, वो समय चला गया। लेकिन आज हमें इस नीतियों को अपनाना चाहिए। लेकिन क्या मेरे बोलने से हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार की याचिका को नहीं दायर किया जाएगा, उस पर सुनवाई नहीं की जाएगी, एक अच्छा कानून, एक अच्छा नियम नहीं बनेगा, तब तक नहीं हो सकता है मेरे प्रियो। फिर लौटते हैं खबर की ओर। खबर की ओर लौटने से पहले मैं अब ज्योति शर्मा के बारे में बात कर लेता हूं। ज्योति शर्मा को ही जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ज्योति शर्मा को पहले कालीचरण, यति नरसिम्हा राव और उसके बाद जो वसीम रिजवी था उर्फ नारायण त्यागी जो बन चुका है, वो, ये तीनों तो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब चौथा नंबर है किसका? ज्योति शर्मा का। इसीलिए अब हम ट्विटर पर ट्रेंड करेंगे, ज्योति शर्मा को गिरफ्तार करो। छत्तीसगढ़ को, सरकार को टैग करते हुए हम ये लिखेंगे कि ज्योति शर्मा जाकर के लाठी लेकर के, डंडे लेकर के, चर्चों में घुस करके फालतू जो काम कर रहे हैं, बजरंग दल के, आरएसएस के लोग हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए, जिसमें से खास करके ज्योति शर्मा है। और हम ट्वीट करेंगे वहां की सरकार को कि इस पे एक्शन लिया जाए। और ट्वीट जब हम करेंगे जब आप हमारा सपोर्ट देंगे। आपको ट्विटर इस्तेमाल करना होगा, आप ट्वीट करिए। इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़िए, इंस्टाग्राम अलग चीज़ है लेकिन ट्विटर एक अलग चीज़ है। यदि ट्विटर पे हमने ट्रेंड करा दिया तो कोई भी नहीं रोक सकता है इस बात को। इसीलिए ट्विटर बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आप लोग, सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब न्याय का समय आ चुका है, अब लड़ने का समय आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे सारे हथियार बांध लो, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। जिस दिन हमारी मसीह भाई बहनों में एकता आ जाएगी, उस दिन हम अच्छे अच्छों को पछाड़ सकते हैं। और आज भी है, किसी भी फील्ड में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर एक चीज में मसीह समाज बहुत आगे है मेरे प्रियो। और प्रेम में भी बहुत आगे है। जो नफरत बीज बोने का काम करते हैं ना, हिंदू संगठन के लोग जो कहते हैं कि हम कट्टावर नेता हैं, अपने आप को बहुत धर्मगुरु समझते हैं, तो आपने 3 लोगों की कहानियां सुन ली होगी। कालीचरण बिलबिला रहा था, रो रहा था, और यति को और वसीम रिजवी को इनके जबान लड़खड़ाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये हत्थे चढ़ चुके हैं पुलिस प्रशासन के। अब इनकी बल भर धुलाई की जाएगी और बल भर इनको कूटा जाएगा और बल भर इनके ऊपर केस थोपे जाएंगे। और ये जरूरी है समाज के लिए, जो समाज के लिए हानिकारक होता है ना, उसे निकाल करके फेंक देना चाहिए। क्योंकि जो भाषण देते हैं उसमें ये भूल जाते हैं कि ये भारत देश एक लोगों से नहीं बना हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनिस, बहुत सारे
लोगों से मिल करके हमारा भारत देश बना है। बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी रीति रिवाज हैं हमारे भारत देश में। इसीलिए हमें किसी भी रीति रिवाज को हो, किसी भी कल्चर को हो, हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम उसे टच करें। जो जिसको करना है वो करे, लेकिन यदि आप हम पर पथराव करेंगे तो हम भी जवाब देना जानते। यदि ईंट से आप जवाब देंगे तो हम आपको पत्थर से जवाब देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मूर्ख को मूर्ख की भाषा में समझाओ और ज्ञानी को ज्ञान की भाषा में समझाओ तो समझ जाएगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमें ट्विटर पे जरूर फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए या ना जुड़िए, लेकिन आपको ट्विटर पे जोड़ना होगा। @जीजस न्यूज तक आप सर्च करिए, आपको मिलेगा। वहां पे आपको रीट्वीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, रीट्वीट करना। जो भी हम पोस्ट लिखते हैं उस पर रीट्वीट करना है, केवल रीट्वीट करना है। केवल आपको एक बटन दबाना है, उसके बाद तुरंत रीट्वीट हो जाएगा वो। और जो भी आपका सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।